नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? अपन ने मॉडल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम मॉडल का जो टॉपिक है उसके अपन क्या करेंगे, टेस्ट का जो छोटा सा पार्ट अपन ने रखा है, ठीक है? तो उसकी क्या है, आज आपका टेस्ट है, ठीक है ना? क्या है कि फर्स्ट टेस्ट सीरीज है, उसका क्या है, टेस्ट आज, ठीक है ना? तो ये आपके सामने 10 सेंटेंस है। पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आपको इन 10 सेंटेंस को लिख लेना है, ठीक है? फिर टेस्ट देना है, उसके बाद में आप आंसर मिलाएंगे, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है? वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है? और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है, अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आपको फाइट करना है, अगर आपको कोई भी 10th 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम आपको फाइट करना है, तो इस प्रकार के जो वीडियो हैं उनको आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है? देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई डेज लिफ्ट दिस टेबल। आई डेज लिफ्ट दिस टेबल। इस सेंटेंस में आपको कंडीशन समझनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है, आई मीन मैं, डेज दे रखा, लिफ्ट मीन उठाना, दिस टेबल मैं इस टेबल को उठा सकता हूं। तो इस टेबल को उठाने की मेरे अंदर क्या है, कैपेसिटी है। क्या है, कैपेसिटी है, ठीक है ना? तो कैपेसिटी है, तो किसका प्रयोग होगा, कैन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, कैन का। यहां क्या आएगा, कैन। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, मैं इस टेबल को उठा सकता हूं। तो ये क्या होगी, कैपेसिटी होगी उसके अंदर। और कैपेसिटी, जहां कैपेसिटी का प्रयोग होगा वहां क्या आएगा, कैन का प्रयोग होगा, ठीक है? आई डेज स्विम व्हेन आई वाज यंग। ध्यान से देखें, आई डेज स्विम, आई मीन मैं, स्विम इज तैरना, व्हेन मीन जब, आई मीन मैं, वाज था, यंग जवान। इसका पूरे सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि जब मैं जवान था तब मैं तैर सकता था, ठीक है? तो अब देखिए, यहां वाज क्या है, यहां वाज मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस है, यानी ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, ठीक है? अब उसकी जो तैरने की जो योग्यता थी, ठीक है ना, वो जो तैरने की जो क्षमता थी वो कब की है, पास्ट की, भूतकाल की। तो भूतकाल की अगर क्या हो, कैपेसिटी हो या एबिलिटी हो, तो आपको कैन के स्थान पर क्या करना है, पास्ट कैन के स्थान पर कुड कर देना है, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, ठीक है? तो आप यहां क्या करेंगे, कैन के स्थान पर कुड करेंगे। अगर भूतकाल में कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ ये हो, तो आपको कैन के स्थान पर कुड कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सॉरी डेज आई कम इन सर। यहां देखिए पूरा सेंटेंस, आई मीन मैं, कम इस आना, इन अंदर, सर। तो ये सेंटेंस क्या हुआ कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं, महोदय क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इसमें क्या हो गया, परमिशन का भाव हो गया। क्या हो गया, परमिशन। क्या हो गया, परमिशन का भाव हो गया। जहां परमिशन हो यानी अनुमति लेने व अनुमति देने के लिए, ठीक है ना? और परमिशन कौन सी, जहां क्या हो, डाउट हो, संदेह हो, ठीक है ना, और अनिश्चितता का भाव हो, ठीक है ना? आपको परमिशन अगला दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो संदेह हो और ऐसी संभावना जिसमें क्या हो, संदेह हो और क्या हो, अनिश्चितता हो, वहां पर मे का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा, ठीक है? और ऐसी संभावना जहां पर क्या हो, संदेह नहीं हो और क्या नहीं हो, अनिश्चितता नहीं हो, मतलब निश्चितता हो, तो वहां पर कैन का प्रयोग होता है। ध्यान दें, ठीक है ना? ही इज वेरी डल सो ही डेस पास। ही मीन्स वह है, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, डल मीन्स का होता है पढ़ाई में कमजोर। डल का मतलब होता है पढ़ाई में कमजोर, वह पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है। सो ही, इसलिए ही मीन्स वह है, पास उसकी संभावना क्या है, पास होने की संभावना क्या बहुत ही कम होगी। जो स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत कमजोर है उसके पास होने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम संभावना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए क्या आएगा, माइट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग होगा, ठीक है? रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग होगा, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एवरी चाइल्ड डेज हैव राइट टू एजुकेशन। एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे का, हैव क्या है, हैव मीन्स होना या रखना, राइट मीन्स अधिकार, टू एजुकेशन प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा क्या है, अधिकार है, ठीक है ना? तो अधिकार होने की जो बात है, किसी भी सेंटेंस में अधिकार होने की जो बात है, इस शब्द को आप पकड़ लेना। जहां राइट की बात हो रही है वहां आपको शैल कर देना है, याद रखना है। इंसिस्टेंस जोर देने की भावना, इंसिस्टेंस जोर देने की भावना है,
या जहां अधिकारों की बात हो रही है वहां आपको क्या कर देना है, शैल का प्रयोग कर देना है बिना सोचे समझे। ठीक है, राइट्स की बात हो रही है, अधिकारों की बात हो रही है, वहां आप क्या करेंगे, शैल। आई डेस गिव यू ए वॉच ऑन योर बर्थडे। आई मीन्स मैं, गिव मीन्स देना, यू मीन्स तुम्हें, ए वॉच एक घड़ी, ऑन योर बर्थडे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, प्रोमिस कि मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर क्या दूंगा, घड़ी दूंगा। क्या दूंगा, घड़ी दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर घड़ी दूंगा, ये है प्रोमिस। ठीक है, और जहां प्रोमिस हो, जहां थ्रीएट हो, बताया था, समझाया था, पढ़ाया था कि जहां प्रोमिस हो, जहां थ्रीएट हो, जहां ऑर्डर हो, वहां शैल विल का प्रयोग होता है। मॉडल किसका, शैल विल का प्रयोग होता है। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को देखना जरूरी है। सब्जेक्ट है आई, आई है तो मॉडल विल आएगा। क्या आएगा, विल। अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो मॉडल विल का प्रयोग करें। आई व वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ मॉडल शैल का प्रयोग करें। ध्यान देना, ठीक है ना। यू डेज रिवाइज योर लेसन्स, यू मीन्स तुम्हें, रिवाइज दोहरान करना, योर लेसन्स अपने पाठों का, तो तुम्हें अपने पाठों का क्या करना चाहिए, दोहरान करना चाहिए। इसमें क्या मिल रही है आपको, इसमें आपको मिल रही है एडवाइज। क्या मिल रही है, एडवाइज मिल रही है। ठीक है, इसमें आपको एडवाइस मिल रही है तो कि आपको अपने पाठों का दोहरान करना चाहिए। एडवाइस बोल सकते हो, सजेशन बोल सकते हो। जहां एडवाइस का भाव हो, जहां सजेशन का भाव हो, वहां आपको क्या करना है, शुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, शुड का। ठीक है, यू शुड रिवाइज योर लेसन्स, आपको अपने पाठों का दोहरान करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डेज यू लाइक टू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क, यू मीन्स तुम, लाइक मीन्स पसंद करना, टू हेल्प मीन्स मदद करना, मी मीन्स मेरी। तो अब देखो, मैंने आपको एक सेंटेंस बताइए तो बताया था कि एक ऐसा सेंटेंस जहां लाइक शब्द मिले आपको, ठीक है, जहां लाइक शब्द मिले तो आपको क्या कर देना है, वुड का प्रयोग कर देना है। क्योंकि यहां क्या पूछी जा रही है, अगले से डिजायर पूछी जा रही है, अगले की इच्छा पूछी जा रही है कि क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे। तो लाइक शब्द से पता चल रहा है कि हम अगले से क्या पूछ रहे हैं, अगले की डिजायर पूछ रहे हैं, इच्छा पूछ रहे हैं। तो जहां डिजायर हो, वहां जहां इच्छा हो, वहां आपको अब क्या कर देना है, वुड का प्रयोग कर देना है। ठीक है, क्या कर देना, वुड का प्रयोग करना है। वी डेज टू लव वन अनोदर, वी मीन्स हमें, टू लव स्नेह रखना चाहिए, वन अनोदर एक दूसरे से, हमें एक दूसरे से क्या रखना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। ठीक है, हमें एक दूसरे से क्या रखना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। ये क्या है, ये क्या है भैया, यहां हमारे लिए ये क्या है, सजेशन है। क्या है, सजेशन है। ठीक है, हमें परामर्श मिल रहा है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। तो जहां सजेशन हो, जहां एडवाइस हो, वहां क्या करना है, शुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, शुड का प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, देश के बाद क्या दे रखा है, टू, इसका मतलब शुड के स्थान पर क्या आ सकता है, ओट आ सकता है, ओटू आ सकता है। ठीक है ना, बताया था मैंने कि शुड के स्थान पर क्या आ सकता है, ओटू आ सकता है, इसलिए देश के बाद में टू दे रखा है। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, ओ यू जी एस टी, वी और टू लव वन अनोदर, हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। सजेशन का भाव है, शुड के स्थान पर ओटू आ सकता है। अगर यहाँ टू नहीं होता तो हम क्या करते, शुड करते। क्या करते, शुड। यू डेज रन फास्ट टू कैच द बस, यू डेज रन फास्ट टू कैच द बस, यू मीन्स तुम्हें, रन मीन्स दौड़ना चाहिए, फास्ट मीन्स तेज, टू कैच पकड़ने के लिए, द बस किसको, बस को, तो तुम्हें बस को पकड़ने के लिए अवश्य तेज दौड़ना चाहिए। तो यहां किसका हो गया, कंपल्सन का, किसका भाव है, कंपल्सन का, या किसका भाव है, नेसेसिटी का। हम ये कह सकते हैं नेसेसिटी, क्या कह सकते हैं, नेसेसिटी कह सकते हैं। ठीक है, नेसेसिटी भी कह सकते हैं कंपल्सन के बाद, या नेसेसिटी यानी अनिवार्यता है, आवश्यकता है, कंपल्सन यानी बाध्यता है। तो अब देखिए, यू मस्ट क्या आएगा, मस्ट आएगा, यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें अवश्य तेज दौड़ना चाहिए, टू कैच द बस, किसको, बस को पकड़ने के लिए। ठीक है, बाध्यता क्या है, अनिवार्यता क्या है, अगर आप तेज नहीं दौड़ेंगे तो आपको बस नहीं मिलेगी, मतलब आपका लॉस है, लॉस है। तो यहां आपको लॉस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तेज दौड़ना चाहिए। ठीक है ना, तो मस्ट का प्रयोग होगा। तो मस्ट क्या सिखाता है कि अनिवार्यता और बाध्यता।
ठीक है। मस्ट क्या सिखाता है कि अनिवार्यता है या बाध्यता है, तो वहां मस्ट का प्रयोग ही होगा। तो ये हमारा मॉडल का छोटा सा हमारा टेस्ट था। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले ये 10 सेंटेंस लिख लेने, उसके बाद आपको टेस्ट देना है, फिर आपको क्लास देखनी है। ठीक है ना, तो ये क्लास देखी, ठीक है, आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में भी आपको कहीं मॉडल में कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं भर भर के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका आप सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।